कोरोना महामारी से जूझ रहे लोग जहां एक तरफ एलोपैथिक दवाइयों का सहारा ले रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ा है। इन दिनों आयुर्वेद के डॉक्टरों से भी बड़ी संख्या में कोविड के मरीज सलाह ले रहे हैं। कई लोग इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से आयुर्वेद चीजों का गलत उपयोग भी कर रहे हैं। कोरोना के इस काल में आयुर्वेद से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की आयुर्वेद डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, सेकेंड वेव चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो भी जल्द ही आ सकती है, जिससे बचने के लिए तमाम जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। जहां एक और लोगों का रुझान एलोपैथिक दवाइयों की ओर है, तो वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आयुर्वेद की ओर भी अब लोगों का रुझान बढ़ा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव जी मौजूद हैं जो कि आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। मैम, अगर बात करें, कोरोना का काल चल रहा है, कोविड पेशेंट्स भी काफी ज्यादा में बढ़ते जा रहे हैं, आयुर्वेद की ओर कितना रुझान बढ़ा है लोगों का? आयुर्वेद का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लास्ट सेशन में जब गवर्नमेंट ने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों को, ड्रग्स को आयुष काढ़ा, आयुष किट के नाम से लॉन्च किया था और घर-घर उन्होंने फ्री में किट बँटवाई थी, तो लोगों का काफ़ी फ़ेथ बढ़ गया है। बट अभी बस गलती यही हो रही है कि लोगों ने वो तो यूज़ किया, वो डॉक्टर घर-घर जाके दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे थे या उन्होंने संजीवनी सेंटर्स पे, फीवर क्लिनिक पे दवाइयाँ रखी थी। पेशेंट आता था, डॉक्टर थोड़ा-सा उनसे कुछ चीज़ें पूछने के बाद उनको वो चीज़ें देता था कि आप ये इतने दिनों के लिए यूज़ कीजिए। अभी लोग ये गलती कर रहे हैं कि उन चीज़ों को बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, बिना किसी एक जिसको इन चीज़ों का नॉलेज है, उससे संपर्क किए फिर उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये कंप्लेन करते पाए गए कि हमने इतने महीने तक लगातार ये काढ़ा पिया, तो हमें छाले हो गए, हमें गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया। कई लोगों को स्टूल में प्रॉब्लम हो गया कि उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली, तो ये चीज़ बहुत गलत हो रही है कि लोग आयुर्वेद को अभी भी अपनी खुद की चिकित्सा मानते हैं कि जब जैसा ये हम जो चाहें वो हम खा पी यानी कि के इलाज। ये कहा जा सकता है कि रुझान बढ़ा है, लेकिन गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, रुझान तो काफ़ी हो गया है कि हमें आयुर्वेदिक चीज़ों से हमारा इम्यून भी अच्छा हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अगर हमें कफ़ कोल्ड हो रहा है, जो प्राइमरी सिम्पटम्स है कोरोना का या मेन सिम्पटम है, तो वो चीज़ भी आयुर्वेद से ठीक होती है। लेकिन वो सही गाइडेंस में नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण उसके दुष्परिणाम भी देखने के लिए मिल रहे हैं। मैम, अगर कोविड पेशेंट्स की बात करें, तो क्या ऐसे कोविड पेशेंट्स हैं जो लगातार आप लोगों से संपर्क करते हैं, जिन जी बिल्कुल, अभी पिछले 1 महीने में मेरे काफ़ी पेशेंट भोपाल लोकल में और भोपाल के बाहर भी जो मुझसे टेलीफ़ोन के ज़रिए संपर्क पे हैं कि उनको कोविड पॉज़िटिव हुआ, वो किसी के संपर्क में आए, उनको डाउट हुआ, उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो उनका कोविड पॉज़िटिव निकला। तो उन्होंने एलोपैथिक दवा लेने के साथ-साथ मुझसे संपर्क किया कि हम आपकी और दवाइयाँ क्या ले सकते हैं, जो हमें पोस्ट कोविड जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं या जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हो रहे हैं, वो चीज़ें ना हो या जो हमारी रिकवरी रेट है, हमारी रिकवरी रेट अच्छी हो, हम जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएँ। तो वो आयुर्वेदिक दवाइयों का मुझसे परामर्श भी लिया और उसको प्रयोग करके मुझे वो हर दिन उसका फीडबैक भी देते हैं। बिल्कुल मैम, फीडबैक की आपने बात करी, यहाँ पर भी जैसे कई दवाइयाँ रखी हुई हैं, जी। ये क्या कोरोना की ही दवाइयाँ हैं? हाँ, इसमें से कुछ दवाइयाँ कोरोना की हैं। मैंने अभी सुबह ही मेरे एक पेशेंट से बात हुई थी, तो वो कुछ दवाइयाँ लेने के लिए आए थे। तो ये जो है टैबलेट श्वास-कुठार रस आती है, ये अभी कोरोना में बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रही है। हम लोगों के आयुर्वेद में जो तमक श्वास होता है, उसके जितने सिम्पटम्स मिलते हैं, वो सारे के सारे सिम्पटम्स कोरोना में भी मिल रहे हैं। ये पाउडर की मैम बात करें, ये जी। पाउडर? ये हम डाइजेशन के लिए दे रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा हायर एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड वगैरह लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ख़राब हो रहा है। जिन्हें गैस एसिडिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उन्हें ये दवा दे रहे हैं कि आप इसे रात में लीजिए। और ये हमारा काढ़ा है, अभी जो आयुष में सबसे ज़्यादा आयुष काढ़ा बिका था, उसी तरह से ये कुछ प्रिपरेशन है जो आपको सिर्फ़ एक एक आप उसका काढ़ा पीते हो, एक उसका आधा कप का 100 ml आप जब इसको सिप करते हो, तो ये पीने के बाद ही आपको फ़ील कराता है कि ये कितना इफ़ेक्टिव है आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। मैम, पंचक्रम भी लगातार ऐसा लग रहा है कि हो। हाँ, पंचकर्म का भी अभी कोविड में पंचकर्म का भी बहुत ज़्यादा पेशेंट को रिकवरी में हेल्प मिल रही है। जो लोगों को ऑक्सीजन लेवल बहुत स्पीडली डाउन हो रहा है या उनका बढ़ नहीं रहा है, उसमें पंचकर्म की प्रक्रिया से बहुत तेज़ी से सुधार होता है। मैंने पहले भी काम किया है जब कोविड नहीं था और अस्थमैटिक पेशेंट होते थे, उनका जो है लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं करता था या वहाँ पे फाइब्रोसिस होने के कारण उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रहा होता था। तो वो एलोपैथिक डॉक्टर्स की दवाइयाँ करने के बाद फिर वो हमारे पास आते थे। तो मैंने उनका काफ़ी ऑक्सीजन लेवल जो है वो पंचकर्म प्रक्रिया के द्वारा बढ़ाया है। अभी कोविड के कारण हमारा थोड़ा छोटा क्लिनिक है, हम उतना ज़्यादा अभी यहाँ पे एक माहौल नहीं बना पा रहे कि कोविड पेशेंट को यहाँ पे लाके हम कैसे अच्छा करके फिर यहाँ से भेजें जिससे वो किसी और को भी प्रॉब्लम ना करे।
तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म पेशेंट को घर के लिए भी बता रहे हैं कि जो पंचकर्म हम यहाँ पे एक लार्ज उस पे करते हैं, उसको शॉर्ट में आप कैसे घर पे कर सकते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो बिल्कुल आयुर्वेदिक जो पद्धति की अगर हम बात करें तो पौराणिक काल से ही चल रही है। लगातार देखा गया है कि आयुर्वेदिक एक वो दवा होती है जब लोग उसका प्रयोग करते हैं तो बीमारी जड़ से खत्म होती है, और शायद यही वजह है कि इस कोविड काल में लोगों का जो रुझान है अब वो एक बार फिर से आयुर्वेद की ओर भी बढ़ना शुरू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल।